Good morning, students. In this video, we will do some more questions of differentiation. So let's start. Question differentiate with respect to x. यानी ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें x के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करना है. सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, e to the power x we have to differentiate d over dx. Differentiate means डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी ओवर डी एक्स. हमें डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस log x. तो देखिए ये जो हमारा है ये मैच हो रहा है. इसमें न्यूमिनेटर पार्ट भी है और डेनोमिनेटर पार्ट भी है. सो इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए एफ एक्स. जो एफ एक्स है वो हमारा जो न्यूमिनेटर पार्ट है वो ट्रीट होगा एज ए एफ एक्स. सो e टू द पावर x प्लस साइन x. और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ट्रीट होगा एज ए जी एक्स. सो जी एक्स इज 1 प्लस log x. सो हमारे पास एफ एक्स है और जी एक्स है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है. सो वी नो दैट d ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स. पहले हमारा ये वाला जो है ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी. सो ये हमारा एफ एक्स, ये हमारा जी एक्स, एंड वी नो दैट डी ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इसका होल स्क्वायर. ओके, और यहां पे हमारा जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स. सो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे. सो दिस इज आवर जी एक्स एंड दिस इज एफ एक्स. सो हमारा डेनोमिनेटर में जी एक्स होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस log x होल स्क्वायर ऑफ दिस. और जो हमारा न्यूमिनेटर पार्ट है उसमें जी एक्स एंड डी ओवर डी एक्स एफ एक्स. सो जी एक्स मीन्स 1 प्लस log x. नाउ डिफरेंशिएट एफ एक्स. एफ एक्स मीन्स e टू द पावर x 1 प्लस साइन x. सो e टू द पावर x प्लस साइन x. ओके, माइनस एफ एक्स. एफ एक्स मीन्स e टू द पावर x प्लस साइन x एंड डिफरेंशिएट जी एक्स एंड जी एक्स इज 1 प्लस log x. सो डिफरेंशिएट d ओवर डी एक्स 1 प्लस log x. ओके, सो ये हमने अप्लाई किया एफ एक्स एंड जी एक्स. नाउ अगर इसको हम सोल्व करें, इफ वी सोल्व आउट देन देखिए इक्वल्स टू ये हमारा एज इट इज. इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है. सो ये हमारा एज इट इज होगा 1 प्लस log x. नाउ डिफरेंशिएट दीज टू वन. सो देखिए अब मुझे e टू द पावर x प्लस साइन x का डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. सो यहां इन दोनों के बीच में पॉजिटिव सिंबल है एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ex वो भी हमें पता है. e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x एंड साइन x का डिफरेंशिएशन भी हमें पता है cos x. और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव सिंबल है. सो वी नो दैट d ओवर dx अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, सो उन दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा. एफ एक्स मीन्स d ओवर dx एफ एक्स एंड प्लस d ओवर dx जी एक्स. ठीक है, अब यहां पे फॉर दिस वन एफ एक्स इज दिस वन एंड जी एक्स इज दिस वन. ओके, सो यहां पे हम पहले ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. सो इन दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा. सो d ओवर डी एक्स कहा e टू द पावर x प्लस d ओवर डी एक्स किसका साइन x का. ओके, सो इन दोनों में मैंने सेपरेट डिफरेंशिएशन किया, ये आइडेंटिटी अप्लाई की. नाउ माइनस दिस इज माइनस e टू द पावर x प्लस साइन x एज इट इज. इसमें हमें कुछ नहीं करना है. नाउ यहां पे दो फंक्शंस हैं और बीच में पॉजिटिव सिंबल है. तो इन दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा d ओवर डी एक्स 1 प्लस d ओवर डी एक्स log x. ओके, एंड डिवाइडेड बाय ये जो हमारा 1 प्लस log x एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. नाउ देखिए 1 प्लस log x एज इट इज, यहां कुछ नहीं होगा इसमें. अब हम सोल्व करेंगे इसको. सो वी नो दैट d ओवर dx ex का डिफरेंशिएशन वी नो दैट d ओवर dx ex की जो डिफरेंशिएशन है d ओवर dx e टू द पावर x वी नो दैट ये इक्वल होता है किसके e टू द पावर x के.
सो यहां ये हमारा e टू द पावर x प्लस हमें पता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x, सो इसकी वैल्यू हमारे पास cos x, सो ये हमारा सोल्व हो गया पोर्शन, माइनस e टू द पावर x प्लस साइन x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए इसको सोल्व करेंगे, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x, देखिए ये प्लस, सो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस। इसको अगर आगे सोल्व करते हो तो सोल्व कर लीजिए e टू द पावर x वाले टर्म्स में, अदरवाइज इतना छोड़ दीजिए। ये हमारा हो गया, ये जो पहला है इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको सिर्फ आगे सिंप्लीफाई करना है, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो देन इट्स गुड, अदरवाइज इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो। सो ये हमारा हुआ जो फर्स्ट पार्ट है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं सो देखिए कैसे होगा, इक्वल्स टू, देखिए e टू द पावर x, हमारे पास e टू द पावर x यहां भी है, सो e टू द पावर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 1 प्लस log x e टू द पावर x, फिर 1 प्लस log x को cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस log x मल्टीप्लाई बाय cos x, देन e टू द पावर x 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस e टू द पावर x अपॉन x एंड प्लस e टू द सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस साइन x अपॉन x एंड अपॉन 1 प्लस log x और इसका स्क्वायर। नाउ e टू द पावर x एंड e टू द पावर x, यहां से जो है हम e टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, सो हमारे पास देखिए हम बात करें नाउ, या हम ऐसा करें, पहले देखिए यहां अपॉन x, यहां अपॉन x, सो पहले एलसीएम ले लेते हैं, x और x अपॉन में है, सो एलसीएम जो है वो हमारा बन जाएगा, ये एलसीएम जो है दैट विल बी, इन सब में अपॉन में तो एलसीएम आ गया हमारे पास। नाउ x इज अपॉन में x, यहां कुछ नहीं तो वी कैन टेक 1, सो 1 और x का एलसीएम 1, और 1 से x को डिवाइड किया x टाइम्स, सो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू 1 प्लस log x e टू द पावर x, फिर यहां भी x, सो प्लस x इंटू 1 प्लस log x साइन x, सॉरी cos x, माइनस e टू द पावर x माइनस साइन x अपॉन दिस वन, सो 1 प्लस log x एंड होल स्क्वायर। ओके, अब e टू द पावर x एंड e टू द पावर x को हम कॉमन ले लें, सो e टू द पावर x कॉमन आ गया, देन वी गेट x इंटू 1x प्लस x log x, और यहां से -1 इन दिस टर्म एंड दिस टर्म कॉमन आ गया, इन टर्म्स में से कुछ कॉमन होगा नहीं, सो x इंटू 1 प्लस log x cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस log x, ओके, एंड स्क्वायर ऑफ दिस इज x एंड 1 प्लस log x स्क्वायर ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द solution of question number 1 या first part. Now come to part second. So second part is very important. Differentiate this one. So second part से पहले हम एक बार जो third part है उसको solve कर लेते हैं. After that we will solve the second part. So answer C. We have to differentiate log sine x square. So we have to differentiate log and we know that this log is meaningful until here is some value. So ये जो log है ये meaningless है जब तक कि यहाँ इसके साथ कुछ value नहीं हो. So यहाँ कुछ value put करने के लिए हम देखें यहाँ पे ये value जो है यहाँ वो sin x square है, that is sin x square.
सो यहाँ हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर एंड वी नो दैट डी ओवर डी एक्स log, this is log and this is the value of x. So we know that d over dx log x equals to 1 upon x. So अगर हम कंपेयर करें x की जगह यहां हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर. सो यहां x जो है वहां भी क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर. सो d over dx log x की आइडेंटिटी अप्लाई होगी दिस वन. सो d over dx log x equals to 1 by x. So the value of x is sin x square. So it becomes 1 upon x. जहां भी x है वहां पुट कर देंगे sin x square. So sin x square and again differentiate the value that is at the place of x. अगर यहाँ log x होता तो यही फिनिश हो जाता, बट x की जगह इस क्वेश्चन में sin x स्क्वायर है. सो अगेन डिफरेंशिएट होगा उस वैल्यू का जो कि x की जगह है. यहाँ x की जगह हमारे पास क्या है sin x square. So again differentiate होगा इसका. So now it becomes 1 upon sin x square as it is. Okay. Now differentiate this one and we know that d over dx sin x. हमें पता है sin x का differentiate होता है. Differentiate sin and this is the value of x. So sin x. x की जगह हमारे पास क्या है x square. So we know that sin x का differentiate that is cos x. और यहां हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर. सो जो x है x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर. सो यहां भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और अगेन डिफरेंशिएट होगा जो x की जगह है क्या x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर. सो अगेन डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर का. सो इट बिकम्स कोस एक्स स्क्वायर एंड अगेन डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर. ओके. नाउ देखिए कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर. वी नो दैट कोट एक्स स्क्वायर. कोस अपॉन साइन एंगल सेम है. सो कोस अपॉन साइन कोट. नाउ डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर. सो यहां हमारे पास अप्लाई हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन का इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. सो इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2x. सो देखिए इसमें ये जो है सिर्फ दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, ये मल्टीपल है. सो इसको हम लिख सकते हैं 2x एंड कोट एक्स स्क्वायर. ओके. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. जो सेकंड पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन ये हुआ. नाउ कम टू बी पार्ट. बी पार्ट डिफरेंशिएट d over dx. Very important question. Differentiate e to the power 10 into 1 plus sine square 3 to the 5. देखिए अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया मीन्स आपके जो डिफरेंशिएशन है उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया. सो हम बात करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट ई. अब वी नो दैट ई जो है वो अकेला मीनिंगलेस है. अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है मीन्स यहां 1 है. ठीक है. सो यहां कुछ ना कुछ होना जरूरी है एंड वी नो दैट e टू द पावर x जो है उसका डिफरेंशिएशन दैट इज e टू द पावर x. बट यहां हमारे पास जो है e यहां 10. सो 1 प्लस साइन स्क्वायर एंड 3 टू द पावर 5x ये हमारे पास है. सो अगर मैं कंपेयर करूं तो जो x है उस x की जगह ये वैल्यू है ई. तो x है x की जगह ये वैल्यू है. सो यहां भी x की जगह हमारे पास यही वैल्यू हो जाएगी एंड अगेन डिफरेंशिएट होगा उस वैल्यू का दैट इज एट द प्लेस ऑफ x जो x की जगह है. सो x की जगह ये वैल्यू है इसका अगेन डिफरेंशिएट होगा. सो देखिए पहले डी ओवर dx e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x. यहां x की जगह जो x है वो आ जाएगा. सो इट बिकम्स e टू द पावर 10 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 टू द पावर 5x. ओके. एंड अगेन डिफरेंशिएट दोबारा डिफरेंशिएट करो किसका उस वैल्यू का जो x की जगह है. x की जगह कौन सी वैल्यू है दिस वन. सो 10 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 टू द पावर 5x इसका अगेन डिफरेंशिएट. ओके. सो ये जो वैल्यू हमारी इसका हमें वापस डिफरेंशिएट करना है. ओके.
सो ये तो हमारा सोल्व हो गया यहां तक, दिस पार्ट सोल्व। सो ये तो हमारा एज इट इज होगा e टू द पावर 10 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 to 5x। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट। नाउ दिस इज डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएट? tan। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ठीक है। बट वी हैव टू डिफरेंशिएट tan 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 to the power 5x। सो कंपेयर करें tan जो x है उस x की जगह हमारे पास ये वैल्यू है, सो इसमें x जो है उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, एंड अगेन डिफरेंशिएट होगा जो वैल्यू x की जगह है, x की जगह कौन सी वैल्यू है? दिस वन। सो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और x की जगह हमारे पास ये है इसमें tan, दिस इज x, सो इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। सो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास, देखिए दिस इज इन द पावर, ये हमारे पास पावर में है e टू द पावर में, और जो e टू द पावर है उससे मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा tan दिस वन। सो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, सो sec स्क्वायर एंड x की जगह क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 to the power 5x। ओके, दिस वैल्यू, एंड अगेन डिफरेंशिएट, और दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए जो वैल्यू x की जगह है। सो अगेन डिफरेंशिएट d ओवर dx, कौन सी वैल्यू? जो x की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 5x। ओके, नाउ दिस इज साइन स्क्वायर, सो देखिए साइन स्क्वायर x इट कैन बी रिटन एज साइन x का होल स्क्वायर। देखिए साइन x स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर x बोथ आर डिफरेंट। यहां जो स्क्वायर है दैट इज x का, और यहां जो स्क्वायर है वो साइन x का है। ओके, सो यहां पे दिस स्क्वायर, इसको हम ये देखिए इस फॉर्म का है, सो ये फॉर्म है मींस होल स्क्वायर है, सो इट कैन बी रिटन एज, इस स्क्वायर को यहां से हटा के मैं जो है वी कैन राइट हियर लाइक दिस। ओके, सो अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा इक्वल्स टू e टू द पावर, ये तो एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 to the power 5x, ये भी एज इट इज क्योंकि ये सोल्व हो गया sec स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 to the power 5x। ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस वन। सो ये और ये देखिए दोनों डिफरेंट है विद प्लस सिंबल, सो इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। सो 1 का डिफरेंशिएशन, 1 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0। और हमें डिफरेंशिएट करना होगा किसका? देखिए यू कैन राइट लाइक दिस, d ओवर dx 1 प्लस d ओवर dx, किसका डिफरेंशिएशन? साइन 3 5x एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस वन। ओके, नाउ इसके बाद मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर रहा हूं, सो ये वैल्यू हमारी एज इट इज होगी e टू द पावर 10 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 to the power 5x, देन मल्टीप्लाई sec स्क्वायर। देखिए ये जो sec स्क्वायर है ये ईट के मल्टीप्लाई है, यहां नहीं, सो sec स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 to the power 5x। नाउ 1 का डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 प्लस, नाउ d ओवर dx हमें साइन का नहीं करना है, होल स्क्वायर। देखिए साइन की बजाय जो स्क्वायर है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 2 इज हायर प्रोबेबिलिटी देन साइन, सो दिस विल ट्रीट एज x। सो ये जो है ये ट्रीट होगा d ओवर dx, ये पूरा का पूरा ट्रीट होगा एज x, क्योंकि वी नो दैट x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। सो हमारा x की जगह ये वैल्यू हो जाएगी, सो x टू द पावर n इक्वल्स टू 2x, और x टू द पावर n इक्वल्स टू 2x टू द पावर n माइनस 1, और अगर यहां 2 है सो इट इक्वल्स टू 2x। ओके, सो यहां x जो है x की जगह ये वाला है, सो x की जगह हमारे पास ये आ जाएगा, सो 2 इंटू x की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है?
ये जो कंप्लीट वैल्यू है, देखिए ये स्क्वायर और जो x है, x की जगह दिस वैल्यू, सो 2 इंटू साइन, ओके, एंड 3 टू द पावर 5x, एंड अगेन डिफरेंशिएशन उस वैल्यू का जो x की जगह है। क्या है x की जगह? x की जगह हमारे पास है साइन 3 टू द पावर 5x, ओके, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। नाउ ये वैल्यू हमारी एज इट इज e टू द पावर 10 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 टू द पावर 5x मल्टीप्लाई दिस वन sec स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 टू द पावर 5x, ओके। नाउ कम टू दिस वन, सो ये 0 प्लस, सो ये ही वैल्यू रहेगी, सो 2 साइन 3 5x। नाउ differentiate this one. We know that differentiation of sin x equals to cos x, but हमें differentiation करना है sin और 3 to the power 5x। so देखिए sin और जो x है, x की जगह हमारे पास ये वैल्यू है 3 to the power 5x, so इस x की जगह भी यही वैल्यू आ जाएगी, so we get cos और x की जगह 3 to the power 5x, एंड अगेन डिफरेंशिएट जो वैल्यू हमारी x की जगह है। सो देखिए x की जगह क्या है, 3 टू द पावर 5x, सो डिफरेंशिएट 3 टू द पावर 5x। नाउ ये हमारा e टू द पावर 10 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 टू द पावर 5x एज इट इज, देन sec स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 5x एज इट इज। नाउ 2 sin 3 to the power 5x as it is, cos 3 to the power 5x as it is, क्योंकि ये सोल्व हो चुके। नाउ सोल्व दिस वन, डिफरेंशिएट 3 to the power 5x, एंड वी नो दैट d over dx a to the power x, because 3 is constant, so a is constant, so a to the power x equals to ax log ea, ओके। सो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं a की जगह हमारे पास 3, देखिए दिस इज 3 टू द पावर 5x, सो a की जगह हमारे पास 3, एंड जो x है, x की जगह 5x, x की जगह क्या है 5x, ओके। थोड़ा ये देखिए जो a है, a की जगह 3, बिकॉज d ओवर dx ax इक्वल्स टू दिस वन, सो यहां हमारे पास है 3 टू द पावर 5x, सो a की जगह तो 3 और x की जगह 5x, तो क्या होगा ax log a मीन्स ax, सो a इज 3, x की जगह क्या है 5x, एंड log ea, तो log e और a की जगह हमारे पास 3, एंड अगेन डिफरेंशिएट द वैल्यू दैट इज एट द प्लेस ऑफ x, सो x की जगह क्या है 5x, सो अगेन डिफरेंशिएट ऑफ 5x। देखिए अब हमें पता है, बाकी सारा सोल्व हो गया, सिर्फ डिफरेंशिएट करना इफेक्ट्स का। सो d ओवर dx किसका डिफरेंशिएशन 5x का, सो 5 तो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट तो हमारा आ जाएगा बाहर, यहां मीन्स यहां से हट के यहां आ जाएगा, और हमें डिफरेंशिएट करना है किसका x का, एंड x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, सो dx अपॉन dx तो हो गया 1 इंटू 5, सो ये 5, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, सो d ओवर dx 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूं, सो इक्वल्स टू e टू द पावर 10 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 टू 5x, नाउ मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 टू द पावर 5x इनटू, देखिए ये जो मल्टीप्लाई टर्म है इसकी वैल्यू और 5x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो वो 5 और ये मैं यहां लिख देता हूं 5 इंटू, दिस इज द इंटू सिंबल 3 टू द पावर 5x log 3 इंटू 2 इंटू साइन, और यू कैन से दैट 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 5 वी गेट 10, ये 2 और इसकी वैल्यू जो है 5, सो 5 इंटू 2 10, एंड नाउ दिस वन एंड दिस साइन 3 to the power 5x and cos 3 to the power 5x. So this is the differentiation, this one. This one
इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पार्ट। इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां तक भी अगर इसको रहने देते हैं उस कंडीशन में भी ये क्या है, सही है। नाउ कम टू पार्ट डी। सो डी पार्ट, नाउ पार्ट डी देखिए, डिफरेंशिएट दिस वन। सो डिफरेंशिएट, this is symbol of root, differentiate root log sin x square minus 3 minus 1। so सबसे पहले देखिए हमें डिफरेंशिएट करना रूट इनटू दिस वन। so we know that d over dx root x equals to 1 upon 2 root x। okay, so it becomes 1 upon 2 root x। x की जगह जो हमारे पास वैल्यू है दिस वन, देखिए रूट x, x means this complete one equals to 1 upon 2, so 1 upon 2 root x means this value। so log sin and x square by 3 minus 1 and again differentiate that value, उस वैल्यू का डिफरेंशिएट कीजिए जो x की जगह है। so x की जगह क्या वैल्यू है, दिस वन। so x की जगह हमारे पास है log sin एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ओके, इसका डिफरेंशिएट करना है। सो इट बिकम्स 1 अपॉन 2 रूट, ये हमारा एज इट इज होगा log साइन, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, दिस इज साइन। ओके, एंड नाउ डिफरेंशिएट log। सो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। सो जो x है, x की जगह दिस वन, सो log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन x, x की जगह क्या है हमारे पास, देखिए log एंड x की जगह दिस वैल्यू। सो ये हमारे पास आएगा अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 एंड अगेन डिफरेंशिएट दैट वैल्यू दैट इज प्लेस ऑफ x। x की जगह हमारे पास क्या है, साइन इंटू दिस वन। सो अगेन डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। सो अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज 1 अपॉन 2 रूट, क्योंकि ये हम सोल्व कर चुके हैं। साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ओके, नाउ इंटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 एंड डिफरेंशिएट दिस वन। सो साइन, देखिए d ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। सो साइन एक्स की जगह हमारे पास ये है, सो कोस एक्स। सो इनटू कोस एक्स की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ये वाली वैल्यू है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट जो वैल्यू एक्स की जगह है, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। सो अगेन डिफरेंशिएट इसका एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ओके, सो अब देखिए नाउ इट बिकम्स, इट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट log साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। देखिए कोस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर 3 बाई माइनस 1 सेम एंगल है। सो कोस अपॉन साइन कैन बी रिटन एज कोट एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इनटू दिस वन। सो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा यहां अलग सोल्व कर लेता हूं। सो यहां पे बीच में सिंबल नेगेटिव किसका है, नेगेटिव। सो इन दोनों का अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस डी ओवर डी एक्स 1। सो 1 का डिफरेंशिएशन वी नो 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहां पे जो अपॉन 3 दिस इज कांस्टेंट, सो 1/3 तो आ जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन होगा किसका, देखिए इट कैन बी रिटन एज डी ओवर डी एक्स 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो 1/3 इज कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एंड वी नो दैट 1/3
1/3 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 2x और -0 सो छोड़ देंगे, सो इट बिकम्स 2x/3। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू, ओके। सो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन -1 का डिफरेंशिएशन, सो 1/3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो यहां -0 करेंगे, देन वी गेट 2x/3। क्या वैल्यू मिलेगी? 2x/3। सो मैं डायरेक्ट यहां पे इंटू 2x/3 पुट कर देता हूं, ओके। सो 2x/3। ना इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं, इट बिकम्स x/3, ओके। नाउ कोट x²/3 -1 अपॉन रूट दिस वन log sin x²/3 -1। सो दिस इज द आंसर ऑफ जो हमारा फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट, उसका ये हमारा आंसर है। नाउ कम टू पार्ट नंबर ई, फिफ्थ पार्ट। नाउ ई डिफरेंशिएट x इंटू साइन इनवर्स x। सो देखिए x और साइन x, ये हमारा x का डिफरेंशिएशन भी हमें पता है 1, और साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन पता है, मींस ये हमारे पास दो फंक्शन है, देयर आर टू फंक्शन, दिस इज fx एंड दिस इज gx। x जो हमारा fx है और साइन इनवर्स x जो है gx है। तो वी नो दैट d/dx fx इंटू gx, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है उनका डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx fx और सेकंड जो वो मल्टीप्लाई, देन प्लस d/dx किसका? सेकंड का, एंड जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज मल्टीप्लाई विद। सो इस कंडीशन से ये हमारा fx, ये हमारा gx। सो सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट इज x और जो सेकंड है साइन इनवर्स x, ये मल्टीप्लाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन, सो साइन इनवर्स x और जो हमारा फर्स्ट है वो मल्टीप्लाई, ओके। नाउ इट बिकम्स, ये हमारा साइन इनवर्स x और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, सो इंटू 1 लिखोगे, सो इट बिकम्स साइन इनवर्स x। अगर लिखना चाहो इंटू 1 प्लस ये हमारा x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो इट बिकम्स साइन इनवर्स x प्लस x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा जो ई पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन। नाउ कम टू f पार्ट f। सो f पार्ट डिफरेंशिएशन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए अब डायरेक्ट यहां से अप्लाई करना चाहते हैं तब तो इसमें अप्लाई हो जाएगा रूट एक्स का, ये कंप्लीट वैल्यू रूट एक्स की जैसे होगी और ये रूट, सो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन। या आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देन इट कैन बी रिटन एज d/dx। देखिए अलग अलग 1 माइनस एक्स अपॉन यू कैन से दैट रूट 1 प्लस एक्स, इस तरीके से। सो ये हमारा अब fx और ये gx, सो fx अपॉन gx अप्लाई हो जाएगा, d/dx fx अपॉन gx ये अप्लाई हो जाएगा। या आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, मींस जो रूट d/dx रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, अगर मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके। इसके जो कंजुगेट है उससे मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट बिकम्स d/dx। देखिए सेम वैल्यू, सो यहां तो हमारे पास हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट, मीन्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ दिस। सो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस एक्स न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में रूट में हमारे पास 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स रूट में, सो a प्लस बी ए माइनस बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी,
सो इट बिकम्स क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। देखिए सो अब हमारे पास यहां रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके सो अब हमें इसको सोल्व करना है। सो ये हमारे पास एफ एक्स और ये हमारे पास जी एक्स। ओके एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सो वी नो दैट डी ये हमारे पास दिस फंक्शन इज एफ एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास जी एक्स। सो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन वी नो दैट और रूट अपॉन में आएगा जी एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और यहां पे जी एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स 1 माइनस एक्स then minus fx so 1 minus x and again differentiation gx so 1 minus x square। so now it can be written as देखिए after this we can write is 1 minus x square हमारे पास as it is and 1 और minus x so 1 का डिफरेंशिएशन 0। देखिए सेपरेट अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड माइनस एंड x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 then minus 1 minus x now differentiation of this so d over dx root x so root x का होता है 1 upon 2 root x so 1 upon 2 root x x की जगह हमारे पास क्या है 1 minus x square and again differentiation जो x की जगह है क्या 1 minus x square अपॉन दिस वन सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ और यहां हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इट कैन बी रिटर्न एज देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 सो ये हमारे पास माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स एंड 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन देखिए इसको अगर मैं सोल्व करूं सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x सो इसकी वैल्यू हमारे पास वैल्यू ऑफ दिस वन इज माइनस 2x सो इनटू माइनस 2x 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां पे देखिए ये डेनोमिनेटर में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहां कुछ नहीं है। सो अगर मैं बात करूं ऊपर एलसीएम सो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए न्यूमिनेटर में यहां कुछ नहीं है यहां अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक बार मैं न्यूमिनेटर को सोल्व कर रहा हूं एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 सो 1 से मल्टीप्लाई होगा इतने टाइम्स सो ये मल्टीप्लाई हो गए माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस वन माइनस 1 माइनस एक्स देखिए दिस माइनस एंड दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस एंड 1 माइनस एक्स सो 1 माइनस एक्स इंटू दिस एक्स ये एक्स। ओके सो ये हमारा न्यूमिनेटर हुआ अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इट कैन बी रिटर्न एज इक्वल्स टू देखिए माइनस जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सो प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सेम ये पावर 1 देखिए इसकी पावर में लिख सकता हूं 1 सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हाफ पावर एंड 1 पावर बेस सेम है सो पावर ऐड हो जाएंगे। नाउ प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल सो इट कैन बी रिटन एज x minus 1 1 minus x square to the power 3/2. So this is the differentiation of f part. Now come to part number z, the last one, that is z. So z part जो उसका differentiation d over dx sec square e to the power sin x, now e to the power cos x and tan inverse x. Okay,
सो देखिए sec स्क्वायर, वी नो दैट sec स्क्वायर अकेला कुछ नहीं होता, उसके साथ यहां पे एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। सो एंगल हमारे पास है दिस वन e टू द पावर साइन एक्स। सो अगर यहां एंगल e टू द पावर साइन एक्स लिख दिया दिस वन, सो एक कंप्लीट मीनिंगफुल वैल्यू होगी। सो ये तो हमारा हो गया ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज एफ एक्स। ओके, फिर ये हमारा अलग है, ये एक फंक्शन हो गया जी एक्स, और ये हमारा अलग, सो एच एक्स। तीनों मीनिंगफुल है, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, ये एच एक्स हो गया। नाउ वी नो दैट विद ईच अदर, देन उनका डिफरेंशिएशन एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, इनका डिफरेंशिएशन सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, और जो सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई जी एक्स एंड एच एक्स, देन प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई, देन प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई। सो वो आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो इट कैन बी रिटन एज सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई, सो सेकेंड हमारे पास e की पावर कोस एक्स, थर्ड है tan इनवर्स एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज sec स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स। ओके, नाउ अब हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड मल्टीप्लाई, सो sec स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई एंड tan इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, एंड सेकेंड इज e टू द पावर कोस एक्स, e टू द पावर कोस एक्स। ओके, ये e टू द पावर, दिस इज e टू द पावर। नाउ प्लस, आगे जगह नहीं है, अभी कंटिन्यू है, प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई, सो sec स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड है e टू द पावर कोस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड इज tan इनवर्स एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब या तो हम इसको कंटिन्यू करें, सो हमें बार बार ये वैल्यू लिखनी होगी जब तक ये कंप्लीट डिफरेंशिएट नहीं हो जाता। सो अब हम क्या करते हैं, लेंथी हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो नाउ डी ओवर डी एक्स, देखिए हमें फाइंड आउट करनी है sec स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस स्क्वायर को मैं यहां से, देखिए सिंस sec स्क्वायर x क्या होता है, sec x का होल स्क्वायर, सो इस स्क्वायर को मैं होल में पुट कर दूंगा, सो sec ये हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ओके, सो यहां फर्स्ट अप्लाई स्क्वायर, दिस इज x, सो x स्क्वायर, सो x स्क्वायर का दिस इज कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू x, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, सो 2 एंड x की जगह ये वैल्यू sec e टू द पावर साइन x, एंड अगेन डिफरेंशिएट उस वैल्यू का जो x की जगह है, सो अगेन डिफरेंशिएट वैल्यू जो x की जगह हमारे पास वैल्यू है sec एंड e टू द पावर साइन एक्स, सो इसका डिफरेंशिएट। ओके, नाउ ये हमारे पास एज इट इज होगा 2 sec e टू द पावर साइन एक्स। नाउ डिफरेंशिएट दिस, हमें डिफरेंशिएट करना है sec, सो sec हमें पता है sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, सो x की जगह हमारे पास, यहाँ पे x की जगह क्या है, e टू द पावर साइन एक्स, तो यहां भी x की जगह e टू द पावर साइन एक्स, यहां भी x की जगह e टू द पावर साइन x, सो इट बिकम्स sec x की जगह e टू द पावर साइन x, एंड tan x की जगह e टू द पावर साइन x, एंड अगेन डिफरेंशिएट उस वैल्यू का जो x की जगह है, क्या है x की जगह e टू द पावर साइन x, सो अगेन डिफरेंशिएट e टू द पावर साइन x। ओके, सो ये हमारे पास दिस इज द 2x, और फिर ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया दिस 2e sec x, ये हमारा सोल्व। नाउ इट बिकम्स 2 sec e टू द पावर साइन x, नाउ sec e टू द पावर साइन x, नाउ tan e टू द पावर साइन x। नाउ डिफरेंशिएट ऑफ दिस वन,
So differentiation of e to the power, we know that differentiation of e to the power x equals to e to the power x. So e to the power x, x की जगह हमारे पास क्या है sin x, so sin x and again differentiate, जो x की जगह है क्या है sin x. Okay, e to the power x का e to the power x, x की जगह sin x and again differentiate the value that is every place of x. So this one, now it can be written as equals to 2 sec e to the power sin x. Now sec e to the power sin x. देखिए we can write sec e to the power sin x, sec e to the power sin x. So इसको हम वापस स्क्वायर लिख सकते हैं. These two values sec e to the power sin x, sec e to the power sin x, इनको कंबाइन करके sec स्क्वायर पुट कर सकते हैं. सेम वैल्यू sec sec सेम एंगल, so sec स्क्वायर. Then tan e to the power sin x and e to the power sin x, this one, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x. ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आई, वैल्यू ऑफ दिस वन. ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू है. नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है e टू द पावर cos x. नाउ d ओवर dx e टू द पावर cos x. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos x की वैल्यू. सो वी नो दैट e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x और x की जगह हमारे पास क्या है cos x. सो cos x एंड अगेन डिफरेंशिएट, जो वैल्यू x की जगह है दैट इज cos x. सो e टू द पावर cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. सो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया दिसका. And differentiation of this tan inverse x, we know that 1 upon 1 plus x square. So डायरेक्ट हमें इसकी आइडेंटिटी पता है 1 upon 1 plus x square. इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसकी वैल्यू ये. नाउ पुट दिस एंड tan inverse x की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन 1. सो मैं इसको अब थोड़ा रफ कर रहा हूं. इसके बाद हम लिखेंगे नाउ पुट these values in equation फर्स्ट. ये जो वैल्यूज हैं इनको जो है देखिए, ये जो वैल्यूज हैं इनको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. सो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी. नाउ सो इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका जो डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cos x. सो e टू द पावर cos x, देन tan इनवर्स x एंड वैल्यू ऑफ दिस वन d ओवर dx sec स्क्वायर दिस वन. सो उसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू है दिस वन. तो ये पुट करेंगे, ये 2 को मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं, आगे मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में. ओके, या आप ऐसा कीजिए यही लिख देते हैं फिर उसको सोल्व कर लेंगे. सो इट बिकम्स 2 देन sec स्क्वायर e टू द पावर sin x, tan e टू द पावर sin x, e to the power sin x cos x. This is the value of this one. Now plus sec square e to the power sin x tan inverse x, this one. Now value of d over dx e to the power cos x, d over dx e to the power cos x is this one, plus into minus we get into minus sin x. So sin x and e to the power cos x, e to the power cos x and plus sec square e to the power, नीचे लिखते हैं, then plus sec square e to the power sin x e to the power cos x and differentiation of tan inverse x is 1 upon
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहां से ये जो वैल्यू है दिस वन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ जी पार्ट। ओके, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये जो है हमारा जी पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। These 6 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए हैं, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अगर आप इनमें कहीं अटक रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, सो कमेंट करके आप अपना जो इश्यू है वो रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।